हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मॉल उठा यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी जिंदगी से डिफरेंशिएशन का भय दूर कर रहा हूँ मेरे भाई। ओके ठीक है, डिफरेंशिएशन तुम्हारे क्लास 12th का सबसे खतरनाक, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान टॉपिक होता है। ठीक है, हाँ सबसे आसान टॉपिक होता है। अगर इस बात को सुनकर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ हुआ, ठीक है यार क्या बोल रहे हैं सर आप, ये क्लास 12 का सबसे हार्ड टॉपिक है, आप इनको आसान बोल रहे हैं, तो मेरे भाई तुम जहाँ पे पढ़ रहे हो ये टीचर सही नहीं है या फिर टीचर सही है, तुमने सही से ध्यान नहीं दिया। तुमने इनको जो पढ़ना चाहिए था उस वे में, उस स्टाइल से तुमने नहीं पढ़ा, इसलिए तुम्हें क्या लग रही है, डिफरेंशिएशन हार्ड लग रही है। बाकी तुम्हारे क्लास 12 का मैथ में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुम्हें परेशान कर सकती है। ऐसा लग सकता है यार क्या ये है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चैनल के ऊपर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर ले और घंटा का जरूर दबा दे, ताकि तुम्हें क्लास 10th और 12th में किसी भी टॉपिक में मैथ के घंटा भी फर्क नहीं। ठीक है, सच बोल रहा हूँ यार, कर लेना। ओके देख, यह लेक्चर कितना है? 14 लेक्चर है। इसका मतलब मेरे भाई मैं तुम्हारे डिफरेंशिएशन को टुकड़ों में डिवाइड करते हुए आ रहा हूँ लेक्चर 1 से। तो अगर तुम्हें मैथ में मचाना है, खासकर डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में, तो तुम्हें एक ही काम करना है, लेक्चर को सीक्वेंस में देखना है। देखो यार, सीक्वेंस में अगर नहीं देखोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। ठीक है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू अगर तुम लेक्चर को सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो। इंग्लिश खराब लगी होगी थोड़ा सा, समझना, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ तो समझ गया ना, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के आज सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उनके सवालों को सॉल्व करने से पहले याद रखना, मैं हर लेक्चर में एक बात का रिपीट करता हूँ कि मेरे भाई क्लास 12th में पूरे 2 साल होते हैं अपने मैथ को ठीक करने के लिए, और हम लोग पूरे मैथ को पूरे 2 साल पढ़ते हैं ना। लेकिन एग्जाम में कितने घंटे टाइम मिलता है हम लोग को अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए? वहाँ पर मात्र 3 घंटे ही मिलते हैं ना भाई। तो उस 3 घंटे के लिए, उस 3 घंटे में मचाने के लिए तुम्हें कितना आता है, तुम्हें पूरे 2 साल बड़ी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से एक्सरसाइज के अंदर 3 या 10 या 15 क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, लेकिन उन क्वेश्चन को इजी तरीका से, अच्छे तरीका से सॉल्व करने के लिए तुम्हें बहुत सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसको सीक्वेंस से फॉलो करते हुए आओ, और अगर तुमने सीक्वेंस से फॉलो कर लिया ना लेक्चर को, मैं तुमसे वादा करता हूँ, वादा नहीं गारंटी लेता हूँ यार, तुम्हें एक टॉपिक में दिक्कतें नहीं आएगी। तुम नीचे खुद थैंक्स बोल कर जाओगे, सच बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करेगा ना, जरूर करना भाई। चलो तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, 5.3 का सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले इनका एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा स्पेशली 5.3 का, उनको जाकर जरूर देख लेना। हालांकि तुम्हें सीक्वेंस में देखते हुए आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए, जाकर उसे देख लेना। ठीक है, चलो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अभी तक मैंने तुम्हें जितना बात तुम्हें बताया सब इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से सुनना। ठीक है, नहीं तो ये जो लगा के रखा हूँ ना, ये मजाक के लिए नहीं लगा के रखा हूँ, ये वाकई में तुम्हारा है ये टाइगर वाला चैप्टर। ठीक है, पूरा कैलकुलस ही तुम्हारा ऐसा है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना कट जाओगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। ओके चलो आजा, बहुत हुई ज्ञान का बात, मैंने तुम्हें बहुत डरा दिया। आओ अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलो हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, आज से 5.3 के सवालों को सोल्व करेंगे। बड़ा प्यार से मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ओके, कॉपी किताब लेकर बैठे हो ना, बस। ओके चलो देखो, एक्सरसाइज 5.3 के जो मेरे भाई सवाल है, उन सवाल में कोई दम नहीं है अगर तुम्हें सब कुछ आती है डिफरेंशिएशन के बारे में तो। और आई होप तुम मेरी बात मानेगा और उसको तुम देख कर ही आएगा। ओके देखो, ये रहा मेरा पहला सवाल। ठीक है, दिख रहा है इमोजी, देख रहे हो भैया कितना मुस्कुरा रहा है यार मेरे भाई। जब जब क्वेश्चन में ये लगा हुआ है ना, एकदम पूरा चश्मिश टाइप का, ठीक है, समझ लेना तुम्हारे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। और आई होप तुम्हें भी इसमें कोई दम नहीं लग रहा होगा, तुमने बनाया होगा, तुमसे बन गया होगा। ठीक है, ओ भाई चलो 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 देखो, बनाते हैं क्वेश्चन, कोई दम नहीं है यार। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करना होता है तुम्हारे 5.3 के अंदर। आई होप मैं यह मान के चलता हूं कि तुम इसके पीछे वाले लेक्चर को, जिसमें कि मैंने 5.3 के अंदर जितने भी टॉपिक्स यूज होते हैं ना, इनका मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है और बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाया है। उसे तुम देख कर ही आया होगा, उसे देख कर ही आ मेरे भाई। ठीक है, तब इसको तुम देखना, तब तुम्हें इसमें दिक्कतें नहीं आएगी। देखो ऐसा क्या करना होता है इसमें, 2x प्लस का 3y बराबर क्या लिखा हुआ है, sin x। ओके ठीक है, इसमें तुम कुछ नहीं कर, सीधा क्या करना होता है, दोनों साइड डिफरेंशिएट मार दे। मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे भाई, तुम उस लेक्चर को देख कर आए होगा, इसलिए मैं बेसिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट सवाल बना रहा हूं। ठीक है, उसे जाकर देख ले तुम। इसके पीछे वाले 5.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर जाकर तुम देख लेना, क्योंकि उसके आगे मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूं, इसलिए मैं बेसिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए प्लीज देख लेना यार। ठीक है, देख लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट सवाल बनाता हूं। क्या करना होता है, जब जब इस टाइप सवाल दिया हुआ रहे, बस दोनों साइड क्या कर दे, डिफरेंशिएट मार दे। ओके, तो यहां लिखना पड़ेगा तुम्हें क्या, दोनों पक्षों को अवकलन
करने पर। ओके, दोनों पक्षों को अवकलन करने पे कर दो। तो dy बाई डी एक्स अंदर भेजो इनको, 2x प्लस का 3y, इस साइड भी dy बाई डी एक्स अंदर तुम्हारा क्या जाएगा sin x। लगा दिया ना मैंने, ठीक है। अगर तुम्हें ये मैंने कैसे शुरू कर दिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जाके इसके पीछे वाला इंट्रोडक्शन वीडियो को जाकर देख लेना, तुम उसको देख कर आए हो, तुम्हें समझ पा रहा हो कैसा है ये, ठीक है। क्योंकि हम लोग 5.3 के अंदर जो सवाल है वो सब क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, वैसा फंक्शन जिसे हम लोग y बराबर fx ग्रुप में नहीं तोड़कर लिख सकते हैं, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है तुम्हारा, इम्प्लिसिट फंक्शन। मैंने इस सभी के बारे में बड़ी बेहतरीन तरीका से वहां बात किया है। आई होप तुम उसको देख कर ही आया होगा, उसको देख कर ही आ। अब अगर नहीं देखे हो वीडियो रोक के उससे जाकर देख ले, उसके बाद इसको देखना, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट सवाल बता रहा हूँ तो तुम्हें हार्ड लग सकती है अगर उस पार्ट को तुम नहीं देखे हो तो। आई होप तुम उसको देख कर आया है, तो अब तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बस देखा है ना देखा है ना, देखो यार जरूर जाकर देख लेना, ठीक है। चलो, तो जब जब इस टाइप का सवाल दिया हो रहा है मेरे भाई, क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना है, बस दोनों साइड क्या करना है, अवकलन कर देना है। इंग्लिश वाले हो तो क्या लिखना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ओके, हिंदी वाले दोनों पक्षों को अवकलन करने पे कर दिया मैंने, हो गया ना। अब जब जब प्लस दिया हो रहे तो क्या करिए, सम रूल तुम्हारा है। क्या ये सम रूल, बोले तो जोड़वा नियम है। ये डिफरेंशिएशन जो है दोनों का है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनको यहीं से डिफरेंशिएट मार देते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में नंबर चाहिए, तगड़ा चाहिए, क्योंकि मैथ इज माई सुपर पावर, ऐसा बनना है ना भाई। तो इनको पहले क्या करते, जब तुम्हारा आवे जोड़ घटा वाला, मैं फिर से बोल रहा हूं, तब डिफरेंशिएशन दोनों को बांट देना है। ओके, ठीक है ना। चलो जी, तो बांट दिए हैं, तो आ जा, इनको मैं पेन चेंज करके यहां बना रहा हूं, ठीक है। चलो, ये मैं डिफरेंशिएशन दोनों को बांट रहा हूं, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इनको बांटो क्या होगा, 2x प्लस फिर से dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स दोनों का है, इसलिए मैं दोनों को दे रहा हूं। मैंने 2x को दे दिया, अब दूंगा किसको, 3x को, तो 3y हो गया बराबर। इस साइड तो सीधे डिफरेंशिएट कर दे, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, क्या होता है सर, cos x होता है। तो लिख दे यहां पर cos x, हो गया ना, हो गया ना। अब यहां पर तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना है, मैंने वहां भी बात किया था, यहां भी कर रहा हूं, क्या उतना डिटेल से मैं बात यहां नहीं करूंगा, लेकिन हल्का फल्का मैं तुम्हें बता रहा हूं। देख, क्या अगर मैं गूगल में काम करता हूं, यानी मैं गूगल का एम्प्लॉय हूं, ठीक है, तो मेरे को आकर कोई माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक होगा वो मेरे को बोलेंगे कि जाइए आपका छुट्टी है, तो क्या तुम घर निकल लोगे, नहीं निकलोगे भाई घर, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम काम करते हो कहां पर, तुम काम करते हो गूगल कंपनी में। तो गूगल वाले जो गूगल के जो मालिक होंगे, सुंदर पिचाई भैया, वो आके मेरे को कुछ बोलेंगे, जाइए आपका छुट्टी है, तभी ना मैं घर जाऊंगा ना। उसी तरह से माना कि तुम मेरे क्लास में पढ़ रहे हो, मेरे ऑफलाइन क्लासेस में तुम आके पढ़ रहे हो, ओके, ठीक है ना, पढ़ रहे हो ना भाई, मान ले, ठीक है। तो देखो, तो मैं बोलूंगा जाओ छुट्टी है, तब ना क्लास से छुट्टी होगी। कोई बाहर से कोई आदमी अगर बोलेगा जाओ रे तुम्हारा छुट्टी है, तुम बस्ता उठा कर निकल लोगे, नहीं ना भाई, क्योंकि उस क्लास का मालिक मैं हूं, उस क्लास का टीचर मैं हूं, तो मैं जो बोलूंगा वो ना तुम करोगे, दूसरे कोई बोलेंगे तो नहीं ना बात मानोगे, नहीं ना। उसी तरह से अगर ये गूगल कंपनी में मैं काम करता हूं, तो मैं गूगल वाले मालिक का ही बात मानूंगा ना। आई बात समझ में आई ना। हाँ, अगर मैं काम करता हूं गूगल में, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वाले जो कंपनी का मालिक होगा वो मेरे को अगर कोई बात बोलेंगे कि जाइए आपका सैलरी आज से बढ़ गया, तो क्या तुम विश्वास कर लोगे, नहीं ना भाई। क्यों, क्योंकि तुम काम करते हो कहां पर, गूगल में, तो तुम माइक्रोसॉफ्ट वाले से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करती है और उनको आकर बोलेगा कोई गूगल के मालिक कि चाहिए आपका छुट्टी है, तो क्या बात मानेगा, क्या नहीं बात मानेगा ना। और तुम बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हैं, जो भाई पिछले लेक्चर को देख कर आया है उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता रहा हूं। तुम्हें मैं यह बताना चाहता हूं मेरे छोटे भाई, अगर तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग y का डिफरेंशिएशन जो है x के रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी कि यहां पर y बराबर जो भी फंक्शन दिया हो रहे उस फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, x के सापेक्ष, हिंदी में सापेक्ष क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या करना है, y बराबर अगर यहां पर 4x स्क्वायर प्लस का 6 कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ पर जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे लिखोगे dy बाई डी एक्स, यहाँ y का मान माना कि ये तुम्हारा ये है, तो 4x² प्लस का 6, ये है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई अगर ये लिखा हुआ है ओके, तो x के रिस्पेक्ट में जब यहाँ फंक्शन जो है y बराबर x वाला आदमी रहेगा तभी तुम जाकर उनका डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसे डिफरेंशिएट तुम नहीं कर सकते हो। क्या बोला मैंने, फिर से देख क्या बोला मैंने, अगर यहाँ पर x है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही y को डिफरेंशिएट करना है, तो y वाला जो फंक्शन होना चाहिए उस y वाले फंक्शन में x होना चाहिए मेरे भाई, x वाला होना चाहिए, तभी जाके तुम x के सापेक्ष x वाले को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर यहाँ पर गलती से आया dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ 4y², फिर तुम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष तुम y वाले को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। यह बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ये बातें मैंने पिछले वाले लेक्चर में अच्छी तरह से करा दिया है, आई होप तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा, और अभी भी मैं बता रहा हूं तुम्हारा क्लियर हो रहा होगा। क्या? x के सापेक्ष में हम लोग x वाले फंक्शन का ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई फंक्शन आएगा तो उनका डिफरेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पर अगर इस टाइप से रहेगा तो ये y वाला को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स और यहाँ y बराबर लिखा हुआ है कुछ भी फंक्शन, ये मेरे भाई ऐसे ही लिखा आएगा। मैंने पिछले वाले लेक्चर में इनका मजाक बनाया था, वो खट्टे मीठे वाले भैया, नाम सुना है? अवार्ड अंशुमान, क्या अवार्ड अंशुमान, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया, जाकर उसे देख लेना, ठीक है। चलो, तो अगर तुम बोलोगे सर y बराबर अगर x वाला फंक्शन नहीं रहेगा तो डिफरेंशिएट नहीं होगा उनका, वो वैसे वैसे ही लिखा जाएगा। इसे और डिटेल से पढ़ना है तो जाकर पिछले लेक्चर देख ले, इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट लेक्चर शुरू करता हूँ अब। चलो, आई बात समझ में? हो गया ना? अब यहाँ पे करोगे 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा मेरे भाई, क्या आएगा? कहोगे सर सिंपल सी, यहाँ क्या ही दम है। देख मेरे भाई, क्या ये इसको चाहेगा तुम एक लाइन और कर दे, एग्जाम में ज्यादा मार्क्स चाहिए ना, एक लाइन और कर दे। मैंने क्या सिखाया था, जब जब डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट वाला कोई आवे अपने आप को डिफरेंशिएशन करवाने के लिए, उसको पकड़ो गर्दन, धक्के मार के बाहर निकालो। कहाँ? डिफरेंशिएशन के बाहर निकल बाहर, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब भी करवाने के लिए आवे अपने साथ में किसी को लेकर, उसको धक्के मार के बाहर निकालना है। ये तुम्हारा 2 कांस्टेंट है ना, और अपने आप को आया है क्या करवाने के लिए, डिफरेंशिएशन, इसको धक्के मारकर बाहर निकालो। तो 2 बाहर, dy बाई डी एक्स, यहाँ आएगा सिर्फ और सिर्फ x। ओके, यह कॉमेडी थी, आई बात समझ में? यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है। यह काम हम लोग इंटीग्रेशन भी करेंगे और डिफरेंशिएशन से भी करेंगे। तो यहाँ बात सीख ले, वहां भी ऐसे ही करेंगे। क्या? जब जब कांस्टेंट को आवे ना, उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दे। ओके, ठीक है। इसलिए मैंने कॉमेडी बना दिया कि धक्के मार के कहाँ करना, उसे बाहर निकाल देना है। यहाँ भी 3 को धक्के मार के बाहर निकालेंगे, 3 बार, और अंदर होगा d बटे डी एक्स, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, y। इनको लिख दे cos x cos x, हो गया ना। चलो, अब तो तुम कर ही सकता डिफरेंशिएशन। बता, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2, और यहाँ पर मैंने क्या बताया है, यहाँ x है। जब दोनों सेम सेम रहे इनका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। ये सब तुम अच्छी तरह से तुम्हें पता है। 1, यहाँ 1 लिखने कोई मतलब है नहीं, कि गुना करो देखिए आ जाएगा, ठीक है। हो गया, प्लस का 3, और ये x के रिस्पेक्ट में y वाला डिफरेंस अपने आप को करवाने के लिए आया है, तो इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अवार्ड अंशुमान, मैंने बताया ना, इनको मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हारा डिफरेंशिएशन करूंगा, इंतजार कर, लेकिन कभी करके दूंगा नहीं डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, यह dy बाई डी एक्स रूप में ही लिखा जाएगा, इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ओके, ठीक है। आई होप तुम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख कर आया है ना। अब तुम बोलोगे सर यार इरिटेट हो गए यार, हाँ देख कर आए हैं, आ रही है बात समझ में? हाँ, मैं मेरे भाई इसलिए तुम्हें बार बार बोलता हूं ताकि तुम नहीं देखे हो तो उसे देख लेना। ओके, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में बहुत सारी बातें किया है इस चैप्टर से संबंधित। अगर तुम उसको देख लेगा ना, तुम्हारा ये सब सीधे खत्म हो जाएगा यार। और नहीं देखोगे फिर तुम्हें समस्या यहाँ आएगी, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ उसको देख लेना। ओके, ठीक है। चलो, तो याद रखना कि x रिस्पेक्ट में हम लोग y को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, बस। बाकी बात तुम्हारा ये cos x का cos x रहा, हो गया। अब क्या करना होता, जब भी सवाल दिया हो रहे उनको दोनों साइड डिफरेंशिएट करने के बाद कर दिया ना, प्यार से डिफरेंशिएट करना ध्यान से। और अब यहाँ तुम्हें dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ क्या बोला इन्होंने कि dy बाई डी एक्स से निकालना है ना, उसके लिए इसको अलग कर दे। तो अलग करने आती है भाई, पहले 2 को भेजो साइड, इधर क्या बचेगा 3 dy बाई डी एक्स, उधर cos x, ये 2 प्लस में साइड क्या चिम जाएगा, माइनस में। उसके बाद ये 3 को भी भेजना पड़ेगा ना भाई, सिर्फ और सिर्फ
डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है ना, तो क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या होगा cos x बटे 3। आंसर आई क्या, समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं समझ पा रहे हो फिर से मैं बोलूंगा, इरिटेट मत होना, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर जाकर देख लेना, तुम्हें मजा आएगी। और आई होप उसको देखते हुए आ रहे हो, तुम्हें मजा आई होगी, इसमें कोई दम नहीं था। क्या क्या मैंने जब जब इस टाइप का सवाल दिया हो रहे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे। ओके, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करने के बाद जब यहाँ जोड़ में रहे, दोनों को डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दे। ओके, तरीके सोल्व कर, उसको जब जब कांस्टेंट है उसे क्या कर दे, बाहर निकाल दे। और एक बात का खास ख्याल रखना है, क्या सर, कि x का डिफरेंशिएशन हम लोग y के रिस्पेक्ट में कभी नहीं करेंगे, उनको बस डिफरेंशिएशन ग्रुप में लिख देंगे dy बाई डी एक्स, उनका डिफरेंशिएशन कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा। ओके, मैंने इतना सारा एग्जांपल तो तुम्हें बताया ना गूगल माइक्रोसॉफ्ट का, इसलिए बताया था। ठीक है, बस यहां पर dy बाई डी एक्स का मान बोला इन्होंने निकालने के लिए, मैंने निकाल दिया, हो गया आंसर। ओके, ठीक है ना भाई, चलो जी चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। देखो यहाँ फिर आया है मेरे भैया दांत वाले, 2 को दांत वाले। ठीक है, ओहो, यानी कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बीट को स्टॉप कर, खुद से ट्राई कर, अपना किस्मत आजमाओ। बन गया यार, तुमसे बन गया होगा ये, बनाओ भाई, सोच क्या रहा, बनाओ। बन गया, चलो अब मैं बनाऊं, देखना अगर तुमसे नहीं बन पा रही है तो। आई होप तुमसे बन गई होगी। इसको हटाता हूं, चल भाई चल निकल, अब बनाता हूं इसको। क्या करना होता है, सीधा सीधे दोनों साइड क्या कर दे, डिफरेंशिएट कर दे, लिख दे, दोनों पक्षों को अवकलन करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो दोनों को ले लो अपने मशीन के अंदर, मशीन पता है ना भाई, डी वाई डी एक्स, ये मेरा क्या होता है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए इसके अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, डाल दिया मैंने, चलो तो क्या है 2x प्लस का 3y बराबर, उस साइड भी डी वाई डी एक्स, और फंक्शन को डाल दो साइन y, हो गया। अब इसे क्या करते, डिफरेंशिएट। लेकिन मैंने क्या सिखाया था, जब जब जोड़ रहे तो डिफरेंशिएट दोनों को बांटा कर, तो दोनों को पहले बांटेंगे डिफरेंशिएट, यही बांट दूं तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ 2x, फिर डी वाई डी एक्स, यहाँ पर 3y, हो गया। यहाँ पर करोगे इनका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ तुम्हारा होगा, ध्यान से करना यहाँ डिफरेंशिएशन। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैं नहीं चाहता हूं तुम इसको गलती कर, इसलिए मैं इनको पेन चेंज करके बना रहा हूं, हाईलाइटेड, तुम्हें समझ में आवे। क्या साइन का करेंगे पहले डिफरेंशिएट, क्या आएगा सर, साइन का आएगा कोस वाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मेरे भाई एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो y का भी तुम करोगे तो लिखोगे डी वाई बाय, ओहो, डी वाई डी एक्स, यहाँ लिखे जाएगा y। आई वो समझ में, यह बातें बहुत जरूरी है जो तुम्हें बतानी जरूरी है, ये तो सारी बन गया। देख साइन एक्स लिखल रहे यहाँ पर y बराबर, तो इनका डिफरेंशिएशन हम लोग नॉर्मली कर देते हैं, क्या डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, और यहाँ डी एक्स, यहाँ लिखते हैं साइन एक्स, हो गया ना। इनका सीधे क्या लिखते हैं, कॉस एक्स। ठीक है, फिर तुम्हें पता है हम लोग x का क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि देख मेरे भाई, साइन का मैंने किया, क्या आ गया कोस एक्स। ओके, अब अगर x का भी मैं करूं तो इनका क्या आता है, 1 आता है ना, तो कितना आंसर आएगा, कोस एक्स ही आएगा ना, तो उतना ही रह जाता है ना। इसीलिए जब एंगल x हो तो उनको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, हेलो सोया नहीं भाई, ध्यान से, क्यों नहीं करते हैं, नॉर्मली साइन एक्स रहता है तो उनका डिफरेंशिएशन सिर्फ हम साइन एक्स का कोस एक्स करके छोड़ देते हैं, एंगल का क्यों नहीं करते हैं। बोलोगे सर वहां पर एंगल का इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां एंगल x है, और जब x का करूंगा तो 1 ही आ जाएगा मेरे भाई, 1 ही आएगा ना, सेम सेम है तो 1 ही आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos x में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब जब cos x sin x tan x ये 6 भाई में से कोई भाई नजर आ जाए और उसका अगर एंगल x रहे, सिर्फ और सिर्फ x रहे, तब उनका डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि करने के बाद भी आंसर एक ही आएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। अगर x के अलावा कुछ और आवे, y z कुछ भी आवे, तब तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने इनको चिल्ला कर तुम्हारे भेजा में डालने का प्रयास किया। गया क्या, यहाँ साइन y है तो साइन का करोगे डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कोस y, लेकिन y का करोगे भाई x के रिस्पेक्ट में, तो मैंने क्या सिखाया, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष
नहीं हो सकता है, नहीं होगा। बस इनको हम लोग डिफरेंशिएशन के रूप में लिखेंगे, करेंगे नहीं। और जो इसके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है वो यह अवार्ड अनुसन्मान वाला कहानी जानता होगा। तुम्हें भी जाननी है अवार्ड अनुसन्मान वाली कहानी? जाओ इनका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखो, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है। चल बताता हूँ अवार्ड अनुसन्मान क्या है। एक खट्टा मीठा मूवी देखे हो, खट्टा मीठा, सचिन टिचकुले, ठीक है। उसमें तुम्हारा क्या होते हैं, वो किसी तरह से लड़कर एक उनको रोड रोलर मिलती है, ठीक है। एक रोड रोलर, किरान गाड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं, किरान गाड़ी बोलते हैं जिसे, रोड बनाती है, ठीक है ना। तो वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो उसने एक भेजा एगो को लाने के लिए कि जाओ कोई मिस्त्री को लेकर आओ। तो गया लाने के लिए, तो वहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम क्या था, अवार्ड अंशुमान। भाई साहब उनका नाम अंशुमान बोल दोगे तो घूम के चला जाएगा वो, उसको क्या बोलना पड़ता था, अवार्ड अंशुमान, ठीक है। तो अवार्ड अंशुमान आया और उसके क्या बोलते हो, उसके रोड रोलर को ठीक करने के लिए शुरू कर दिया। भाई साहब 3-4 दिन लगा दिया है, वो भी रात दिन मेहनत किया उन्होंने, और 3-4 दिन लगा दिया है, और पूरे रोड रोलर का एक एक पार्ट को खोल कर सड़क पर ऊपर रख दिया। और उनको जब भी उनसे पूछता था अक्षय कुमार कि कब ठीक होगा, तो उनका एक ही डायलॉग था, क्या था, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। और ऐसा कर करके उसके पूरे रेलगाड़ी का जो है ना, रेलगाड़ी नहीं मतलब रोड रोलर, उसके पूरे पार्ट अलग अलग कर दिया। और जब भी उनसे पूछता था कब ठीक करके दोगे, तो अभी ठीक करके देता हूँ, ठीक है। और जब अक्षय कुमार गुस्सा गए तो क्या बोले वो, चल मेरा पैसा दे दीजिए मैं जाता हूँ। बोला पैसे किस बात का भाई, बोला इतना इतना खोला, उसका पैसा कौन देगा। भाई तुमको खोलने के लिए बुलाए थे या ठीक करने बुलाए थे, ठीक है। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर x के सापेक्ष हम लोग y का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस हम लोग उनको डिफरेंशिएशन के रूप में लिखेंगे। अच्छा पूछेगा मेरे से y, भैया मेरा डिफरेंशिएशन कब होगा, क्या बोलेंगे उनको, अभी तेरा डिफरेंशिएशन करके देता हूँ लेकिन कभी देख करके दूंगा नहीं। यानी उनको dy by dx के रूप में लिख देंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं। और कभी अगर मेरे से y जिद करेगा तो क्या बोलेंगे, वही डायलॉग, अभी तेरा डिफरेंशिएशन करके देता हूँ लेकिन कभी दूंगा नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है, इन सभी बातों का एक ही निचोड़ है, यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष नहीं होगा, ओके। और जब जब cos x रहे sin x रहे तब सिर्फ cos x sin x का डिफरेंशिएट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। x रहे तो छोड़ दे एंगल, अगर एंगल x के अलावा कुछ और है जैसे कि यहाँ पर y है, तब तुम्हें sin का तो करना ही पड़ेगा, उसके एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये बात इंपॉर्टेंट था, मैंने इसके लिए तुम्हें इतना सारा कहानी सुनाया। आई होप तुम्हें ये बात याद रहेगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी और बहुत आगे क्वेश्चन में होगा, इसलिए मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। देखो यार समझ में आई ना, चलो जी चलो ठीक है, आ जा करते हैं इनको आगे सॉल्व। अब मैं पेन चेंज करके बनाता हूं ताकि मेरे पास जगह बच जाए, ठीक है। बताओ इनको करोगे, फिर वही कहानी, जब जब कांस्टेंट अपने आप को आगे डिफरेंशिएट करवाने के लिए किसी में साथ में लेकर उसको पकड़ेंगे, इधर बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये देख रहा है अपने आप को क्या आया है डिफरेंशिएट करवाने के लिए, पकड़ेंगे, कहाँ निकालेंगे, बाहर। यानी कि जब जब कांस्टेंट रहे डिफरेंशिएट के अंदर, धक्के मार के उसे कहाँ कर दे, बाहर कर दे, ओके। तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, dy dx, अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, x, यहाँ भी 3 बाहर, तो 3 बाहर, dy dx के अंदर क्या रहेगा, y, ओके ठीक है। आगे cos y ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका भी डिफरेंशिएट करूं, नहीं क्या, अवार्ड अंशुमान, मैंने कहानी सुनाया ना, फिर से मैंने कहानी सुना दिया था, अभी तेरा डिफरेंशिएट करके देता हूं लेकिन कभी दूंगा नहीं। यानी क्या लिखूंगा इनको, dy by dx, बस उस रूप में लिख देंगे, कभी इनका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ओके। चलो जी हो गया। अब 2 का 2 इनका करोगे डिफरेंशिएशन, तो जब जब सेम रहे और एक ही x रहे, उनका डिफरेंशिएशन मेरे भाई क्या होते हैं, 1 होते हैं। ये कैसे होते हैं तुम जानते हो, 1 खत्म। 3 y आया है अपना डिफरेंशिएट करवाने के लिए x के सापेक्ष, क्या बोलेंगे, अवार्ड अंशुमान, अभी तेरा डिफरेंशिएट करके देता हूं लेकिन कभी करके दूंगा नहीं। सर आप मत बोलिए, इरिटेट हो गए हैं, कोई बात नहीं भाई, अब नहीं बोलूंगा। ठीक है चलो हो गया। इस साइड cos y dy by dx हो गया ना। अब क्या करना होता है, मेरे को dy by dx का मान निकालना होता है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितने भी dy by dx वाले हैं उनको एक साथ रखना है, और विदाउट dy by dx को, यानी जो बिना dy by dx का है उनको अलग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है,
दो ही तुम्हारा ऐसा है जिसमें कि डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है और बाकी में लगा हुआ है, तो इनको उठा के भेज दे उस साइड, अपना डी वाई बाई डी एक्स वाला साथ साथ मिलके अपना मेल मिलाप कर लेगा। आजा भाई दोस्ती कर लेते हैं इनको। तो 2 के 2 लिखेंगे, इस साइड तुम्हारा क्या रहेगा कोस वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ओके, और इनको भी उस साइड भेज दे। तो ये रहा प्लस में, उस साइड में क्या चीज आएगा -3 डी वाई बाई डी एक्स, हो गया ना। तुम्हें इनका मान निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है ना। इसका मतलब इन सभी में से डी वाई बाई डी एक्स क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। यही पैटर्न पूरे सवाल में हम लोग लागू करने वाले हैं, इसे ध्यान से सीख। ओके, तुम्हारा 2 हुआ, यहां से कॉमन लोगे डी वाई बाई डी एक्स, है ना भाई। अंदर क्या बचेगा सर, यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ कोस वाई। यहां क्या बचेगा सर, वहां बचेगा सिर्फ -3, यही ना भाई। डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो यहाँ सिर्फ कोस वाई बचेगा, यहाँ -3 बचेगा। ओके, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इनको भेज देंगे इनके नीचे ताकि डी वाई डी एक्स का पीछा छूटे। तो क्या आएगा यहाँ पर 2, इनको भेज देंगे इनके नीचे में, क्योंकि साइड गुना, इस साइड में क्या जम जाएगा भाग में। समीकरण आती है ना क्लास 12th में, कैसे नहीं आएगी। कोस वाई माइनस का 3 बराबर डी वाई बाई डी एक्स। आंसर इनको उलट के लिख दे, आंसर आया क्या, चलो हो गया। अभी ठीक करके देता हूं, मैंने कर दिया भाई, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। तुमने सीखा क्या, कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई। मैं बहुत सारा मेहनत करके, बहुत सारा टाइम देकर हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए तुम्हें बताने का प्रयास करता हूं ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और तुम्हें सवाल भी समझ में आ गया होगा। ओके, और जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं वो भी तुम्हें बताता हूं हाईलाइट करके ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ओके, बाकी तुम लेक्चर को सीक्वेंस में फॉलो करना, मैथ में तगड़ा मचा दोगे। मैथ इज माई सुपर पावर, ठीक है। आ जा, तो आई होप तुमसे ये क्वेश्चन 2 भी समझ में आ गया होगा। ओके, कुछ नहीं करना होता है, बस एक ही पैटर्न फॉलो करना होता है। जो क्वेश्चन दिया हो रहे दोनों पक्षों में क्या करते हैं अवकलन करते, अवकलन बड़े प्यार से करना है। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स अलग करना है किसी तरह से, बस हो गया ना। ये सभी सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, थोड़ा तुम्हें हार्ड लग सकती है, तो इसके लिए क्या करना है बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था सवाल को 10-10 बार बना लेना, इन सवाल को भी 10-10 बार जरूर बना लेना। मैं 10-10 बार इसलिए बोल रहा हूं बनाने के लिए ताकि तुम्हें याद हो जाए ना भाई, तुम सीखो कि सवाल बनाते कैसे हैं, ठीक है, इसलिए बोला हूं तुम्हें 10 बार बनाने के लिए। आई होप बना लेना। चलो अब हम चलते हैं सवाल नंबर कहां पे, सवाल 3 पे। ये रहा सवाल 3 और तुम्हारे सामने फिर ये 2 को दांत वाले भैया ओ ये जब जब आए तुम्हारे सवाल में कोई दम नहीं है। क्या है यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। क्या करना है, हटाओ इनको। क्या करना है सर, अरे कोई दम ही नहीं सर, तो करते हैं वही साइड, फिर से वही काम करना है यार। क्या करना है, लिखोगे दोनों पक्षों को अवकलन करने पर, या जो इंग्लिश मीडियम वाले हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, हो गया। चलो कर दो डिफरेंशिएट। तो पहले इनको डी वाई डी एक्स के मशीन में डालना पड़ेगा, तो डाल दे एक्स प्लस का बी वाई स्क्वायर, है ना। उसके बाद इधर डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा कोस वाई, है ना, है ना, पैटर्न वही है। अब फिर से वही कहानी, जोड़ आया है तो दोनों को बांटेंगे। हालांकि तुम इसे सीधे बना सकते हो, लेकिन मैं वह रिकमेंडेड तुम्हें नहीं करूंगा कि तुम सीधे बना, क्योंकि तुम्हें सीधे ही बनाना है और मैथ में 100 में 100 लाना है। तो पैटर्न को ध्यान से देखना, पहले दोनों को अलग अलग करेंगे। जब जब जोड़ में रहे चाहे घटा में रहे, दोनों को डी बाई डी एक्स अलग बांटेंगे और उसके अंदर अगर कोई देखेंगे कोई कांस्टेंट भी गया है क्या, उनको खींच के बाहर निकल, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद करेंगे डिफरेंशिएट। तरीके को ध्यान से फॉलो करना है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं बांट दूं, दोनों को बांट दे, तो डी वाई डी एक्स अंदर तुम्हारा गया एक्स, ठीक है, प्लस डी वाई डी एक्स अंदर गया बी वाई स्क्वायर। ओके, यहां करोगे तो कोस का डिफरेंशिएशन, याद है, झूठ नहीं, याद है, तुम ही बोल रहा हो, याद है भाई, याद है, देखो यार झूठ नहीं बोलेगा, याद है, हाँ सर याद है। कोस का सर बच्चा बच्चा का होता है, नहीं भाई एक चीज तुम्हें याद नहीं रहती है, माइनस नहीं याद रहती है, तो कोस क्या लिखोगे माइनस साइन, यहाँ वाई लिखूंगा या हाँ वाई लिखूंगा। मैंने क्या सिखाया था, इसका ट्रिक क्या सिखाया था, जब जब सी वाला कोई त्रिकोणमिति में 6 भाई होते हैं, उन 6 भाइयों में से कोई भी अगर तुम्हारे डिफरेंशिएशन के अंदर आता है और सी वाला है तो क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ओके, ये बात ध्यान रखना, मेरा ट्रिक था ये।
तो सी कोस का साइन। ओके, अब जब एंगल y रहे, मैंने क्या सिखाया, जब जब कोस के अंदर एंगल x के अलावा कोई और रहे तो एंगल को भी डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, यानी y भी जाएगा डिफरेंशिएशन के अंदर, dy बाई डी एक्स, और y को भी भेजोगे अंदर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब जब एंगल x के अलावा कोई और रहे उनको डिफरेंशिएट करना है, और x रहता है तो हम लोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनका डिफरेंशिएट 1 ही हो जाता है, मैंने पीछे बताया था, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन x के अलावा कोई और रहे तो करना डिफरेंशिएट। हो गया। अब कुछ करना है क्या सर, हाँ पेन चेंज कीजिए सर आप और बनाइए। ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकलेगा, डी बाई डी स्क्वायर कौन होगा तुम्हारा x, प्लस यहाँ भी तुम्हारा क्या है, b कांस्टेंट है, बाहर d बाई डी एक्स, अंदर होगा y स्क्वायर, बराबर यहाँ पर माइनस का साइन y, और अवॉइड अंशुमान x के रिस्पेक्ट में आया है, y अपने आप को डिफरेंशिएट करवाने के क्या बोलेंगे उनको दिलाएंगे दिलासा। अवॉइड अंशुमान तेरा अभी डिफरेंशिएट कर देता हूं, लेकिन कभी दूंगा नहीं, यानी क्या लिखाएगा, ये dy बाई डी एक्स रूप में लिखाएगा, इनका डिफरेंशिएशन कभी होगा नहीं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, तो ए है मेरे भाई वैसे वैसे ही रहेगा, और ये सेम सेम तुम्हारा क्या होता है, इनका डिफरेंशिएशन 1 खत्म हो गया वो, प्लस b का b है। यहां पर याद रखना, जब जब पावर रहे, याद रहे ये बातों को, मैं फिर से एक हाईलाइटेड बात बता रहा हूं तुम्हें, जब जब पावर लगा हुआ रहे किसी फंक्शन में तो तुम्हें सबसे पहले उसके पावर को तोड़ना है। ठीक है, पावर को तोड़ना है, तभी ना उस आदमी को तोड़ पाओगे। तो पावर रूल आती है तुम्हें, तो जब पावर कहां उतरता है, आगे, तो क्या आएगा, गुना 2y, और पावर 1 क्या होता है, कम होता है, तो पावर 2 था, 1 कम हो गया, कुछ नहीं लिखते हैं, हो गया। ये तुम सिर्फ किसका किए हो, पावर का किए हो डिफरेंशिएशन। अब y का करना पड़ेगा भाई, तो यहाँ क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स, और यहाँ अंदर जाएगा y। क्या समझा, आई बात समझ में। फिर से a का a है, यहाँ x का हम लोग करेंगे तो 1 ही आएगा, वो खत्म हो गया। आगे b का b हो गया है, यहाँ पावर का पहले करते हैं तो पावर उतरता है आगे, तो तुम्हारा क्या होगा 2, और एक पावर कम होता है, तो यहाँ 2 था तो कितना बचा, y के ऊपर 1, तो 1 लिखते नहीं है, क्या बचा 2y। अब पावर का किए हैं तो y का भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन भाई। अभी तुम जस्ट इसके पीछे वाले लेक्चर में 5.2 में बहुत सारा चैनल पढ़ के आए हो, ये सब चीज तुम्हें आनी चाहिए। हो गया, ओके। अब तुम्हारा ये क्या हो गया मेरे भाई, ओहो उस मेरे पास जगह नहीं है, मैं करता हूं सर टेक्नोलॉजी का उपयोग, इनको करता हूं छोटा। दिख रहा है भाई तुम्हें, बराबर। इधर क्या बचेगा, माइनस साइन y और dy बाई डी एक्स, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या करना है सर, अभी और होगी भाई, इनको भी आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा तुम्हारा, ये a प्लस का ये अंक पहले लिख दे 2by, ठीक है, अंक पहले लिखते हैं, और ये x के रिस्पेक्ट में आया है y अपना डिफरेंशिएट करवाने के लिए, तो अवॉइड अंशुमान तेरा अभी डिफरेंशिएट करके देता हूं, लेकिन कभी दूंगा नहीं, बस dy बाई डी एक्स, फिर माइनस साइन y और dy बाई डी एक्स। देख रहा है भाई, पैटर्न पूरा सेम है यार, सब में हम लोग यही कर रहे हैं। अब क्या करना है, मेरे को dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स को एक साथ लिखना पड़ेगा, और जो नहीं है उनको अलग करना पड़ेगा, ताकि हम लोग dy बाई डी एक्स क्या कर सके, कॉमन ले सके। आ जा, क्या होगा तुम्हारा a बराबर, उनको मैं उधर साइड भेज रहा हूं, ठीक है। तो इधर क्या तुम्हारा माइनस साइन y dy बाई डी एक्स, और ये साइड तुम्हारा प्लस में क्या चिन्ह जाएगा, माइनस 2by dy बाई डी एक्स। ओके ओके, यहां से मैं लूंगा कॉमन। क्या कॉमन लूंगा भाई, सर dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स का ही आपको मान निकालना है। तो dy बाई डी एक्स के साथ जो आदमी लगा हुआ है उनको निकाल के फेंके सर, पीछा छोड़ाइए उनको सभी से, तभी ना मान आएगा। क्या करेंगे भाई, a का ये रहा, यहां से dy बाई डी एक्स क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। क्या आएगा यहाँ पर, यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे बाहर, क्या बचेगा सर, सिर्फ और सिर्फ माइनस बचेगा, माइनस साइन y। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा माइनस 2by, माइनस 2by। हो गया ना। उसके बाद क्या करेंगे, इनको इनके नीचे भेज देंगे, निकल जाएगा dy बाई डी एक्स का मान। हम लोग हर क्वेश्चन में यही तो कर रहे हैं। मैं करूं इनको ऊपर, थोड़ा जगह ले लेता हूं, चलो यहां तक कर लेते हैं, इतना काम हो जाएगा हम लोग। ओके चलो, तो क्या करते हैं, यहां पर एक रहने दे, इस पूरे पार्ट को उठा के भेज दे इस साइड। क्या है मेरे भाई, माइनस साइन
वाई माइनस 2by, इस साइड क्या बचेगा dy बाई dx। इनको घुमा के लिख दे, तुम्हारा क्या आ गया आंसर, ये रहा तुम्हारा आंसर। अब बोलोगे सर 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 यहाँ दोनों प्लस में, अरे भाई यहाँ कॉमन ले ले, यहाँ माइनस ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा, हो गया तुम्हारा। ओके ठीक है। आई होप मेरे भाई तुम सवाल के पैटर्न को समझ पा रहे हो क्या। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। सवाल जब भी दिया हो रहे दोनों साइड कर दे अवकलन, और अवकलन बड़े प्यार से करना है क्योंकि तुमने पीछे बहुत सारा नियम पढ़ा है। अगर नहीं पढ़े हो उनको जाके प्लीज पढ़ लेना। मैंने क्या बोला लेक्चर की स्टार्टिंग में, बहुत सारा तुम्हारा समय लेके, वो डायलॉग बाजी नहीं था भाई। लेक्चर को सीक्वेंस में नहीं देखोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, देख लेना उसे, ठीक है। देखो यार देख लेना, मैथ मजा आ गया यार, मैथ भारी नहीं है। ओके बस तुम्हें जैसा बोलता हूं वैसा पढ़ो, तुम्हारे मैथ आसान लगेगी, मजा आएगी मैथ, ठीक है। हो गया, क्या करना होता है, बस मैंने कर दिया, तुम्हारा आंसर आ गया। हर बार dy dx क्या करना पड़ता है, एक साथ लिखना पड़ता है ताकि हम लोग कॉमन ले सके, बस मान निकल गया, ठीक है ना। दिक्कतें आ रही है क्या, अगर तुमको अभी तक समझ में नहीं आया है, दिक्कतें आ रही है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन अगला का, और सभी सवाल को 5 या 10 बार जरूर बनाना मेरे भाई, ठीक है, तगड़ा बनना है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये सवाल 4 देख, इसमें कोई दम नहीं है यार, वीडियो स्टॉप करो, बनाओ इसे, बनाओ भाई, बन गया। चलो अब जो तरीका है वही करना है। क्या करते हैं हर बार, दोनों साइड डिफरेंशिएट, तो कर दे, क्या लिख, दोनों पक्षों को अवकलन करने पर, दोनों पक्षों को अवकलन करने पर तो कर दे, तो dy dx मशीन के अंदर पर लेते हैं इनको हम लोग, dy dx, ध्यान से देखना 10x प्लस का y, बस हो गया ना। अब मैंने क्या सिखाया था, जब जब ये जोड़ में रहे यानी प्लस में रहे तो सम रूल के द्वारा डिफरेंशिएशन दोनों को बांट दो, dy dx दोनों को बांट दो। बहुत सारे बच्चे इनको सीधे बनाते हैं लेकिन उनको मैं कोढ़िया बोलूंगा, ठीक है। हे भाई करते क्यों हो यार, उसे एग्जाम में नंबर चाहिए ना, थोड़ा सा टाइम लगा कर, क्या लगता है अगर थोड़ा दोनों कर देगा तो, ऐसे किया कर, दोनों को डिफरेंशिएशन बांट दिया कर, ज्यादा नंबर आएगा भाई अच्छा तरीका से, ठीक है। आई बात समझ में, देखो यार तुम्हें भी ऐसे करनी है, डिफरेंशिएशन हर बार दोनों को बांट देनी है, लापरवाही नहीं बरतनी है, ओके। दोनों को बांट, ज्यादा आसान होता है और अच्छा भी लगता है तुम्हारा। मैंने बांट दिया ना, इनको बांट दिया, अब ये dy dx y स्क्वायर इनको ही बांट दिया, इनको ही बांट दे, तो dy dx 10x और यहाँ पे dy dx y, ओके ना। ये चीज कर दिया अगर, हर बार कर दिया अगर, चाहे जोड़ में रहे चाहे घटा में रहे, कोढ़ियापनी नहीं करनी है, नंबर चाहिए अच्छा चाहिए, मैथ में मचाना है तो इतना करना पड़ेगा, ओके। चलो कितना देर लगा यार, तो कर दिया। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, तुम बोलोगे सर यहाँ पर लगेगी कौन सा रूल, सर लगेगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल, तो लगा दूं प्रोडक्ट रूल, आती है प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में जो पहले आया है उसका डिफरेंशिएशन पहले होता है, u इंटू v, उसी तरह से x पहले आया है इनका डिफरेंशिएशन पहले होगा, तो y करेगा बाहर इंतजार, तो भाई चलिए y बाहर, आप चलिए, dy से अंदर कौन आएगा x, प्लस x जाएगा बाहर और dy डी से अंदर कौन जाएगा y। आती है ना प्रोडक्ट रूल, हाँ सर आती है। प्लस यहाँ पर इनका करोगे डिफरेंशिएशन, मैंने अभी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, जब जब पावर आवे उनका डिफरेंशिएशन पहले करना है, याद रखना ये बातों को, ठीक है। मैं सवाल बनाने के साथ साथ बहुत सारा बातें बोलता हूं, उसको ध्यान सुना कर और उस टिप्स एंड ट्रिक का आगे इस्तेमाल किया कर, ओके ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, इनका हम लोग पहले करेंगे, तो स्क्वायर करने आती है ना, जो पूरा कहाँ उतरती है आगे, तो ये आ जाएगी आगे, यानी 2y हो जाएगी। यहाँ पर एक पावर कम होगी तो भाई 2y आएगा ना। उसके बाद y का भी करोगे ना, क्या लिखोगे, dy dx, यहाँ जाएगी y, ठीक है, y का, ओके। यहाँ पर 10x का क्या होगा भाई, सर सेक स्क्वायर x, हाँ तो सेक स्क्वायर x। यहाँ पर x का भी करूं क्या, नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि सर x का करूंगा तो 1 ही आ जाएगा। लेकिन ख्याल रहे अगर यहाँ पर आता 10y लिखा हुआ तब हम लोग 10 का सेक स्क्वायर y जो है वो तो होता ही होता, लेकिन हम लोग एंगल का भी करते हैं। एंगल जब x के अलावा कोई और रहे तब उनका डिफरेंशिएशन किया कर, लेकिन x रहे तो मत किया कर, क्योंकि उनका 1 होता है तो कोई वैल्यू है नहीं, ओके। चलो अब यहाँ पर
y आया है x के रिस्पेक्ट में अपना डिफरेंशिएट करवाने के लिए। तो अब आउट सुमन, अभी तेरा डिफरेंशिएट करके देता हूं, लेकिन कभी करके दूंगा नहीं। क्या आएगा भाई? ये dy/dx, बस उस रूप में लिखा जाएगा। हो गया ना? चलो अब मैं इनको बनाता हूं यहां पर। चलो ध्यान से देखना है। तो y वैसे वैसे रहेगा और सेम सेम है, जान चुके हो इनका कितना होता है 1, खत्म, प्लस यहां पर x। अब अंशुमन क्या होगा? dy/dx। देख मेरे भाई, अब अंशुमन समझ में आती है ना वो ट्रिक? ठीक है, चलो आगे। प्लस ये तुम्हारा क्या होगा 2y और ये अब अंशुमन, ठीक है, dy/dx बराबर यहां पर तुम्हारा क्या होगा? ये sec² x और प्लस dy/dx हो गया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हारा अगला स्टेप क्या होता है? सर मेरा अगला स्टेप होता है किसी तरह से dy/dx को इन सभी के चंगुल से आजाद कराना, उनको अकेला करना। जब dy/dx मेरा हो जाएगा अकेला, ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं। क्या करते हैं? सभी dy/dx वाले को एक साथ लिख लेते हैं। इनसे क्या बचा? y उठा लिया माइनस का sec² x। ठीक है, क्या कर रहा हूं? जो बिना dy/dx का है ना उनको एक साथ लिख रहा हूं, और जो dy/dx वाले हैं उनको एक साथ लिख रहा हूं। मैंने कर लिया ना? और कोई है क्या? नहीं है सर। इस साइड क्या बचा तुम्हारा? बराबर dy/dx बचा, माइनस भेजो उसको उस साइड, प्लस में क्या जम जाएगा? माइनस में x dy/dx, माइनस ई भी जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 2y dx/, ओहो dy/dx ना भाई, हो गया। चलो इधर y माइनस का sec² x, यहां से सभी में कॉमन लेके क्या ले ले? dy/dx, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं हर सवाल में। तो dy/dx यहां से कॉमन निकल गया है। यहां सिर्फ कितना बचा मेरे भाई? नहीं कुछ तो 1, तो यहां लिखोगे 1, माइनस यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, यहां बचेगा 2y माइनस का। इनको भेज देंगे अब इनके नीचे, तो मेरा क्या हो जाएगा? यहां से ये y माइनस का sec² x और ये आएगा इनका नीचे, तो 1 माइनस का x माइनस का 2y, यहाँ बचेगा dy/dx। ये तुम्हारा आंसर देख ले यहाँ पर, है ना? है ना? अब तुम बोलोगे सर आंसर नहीं आया सर आपका। हे भाई आंसर आ गया यार। यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, ये पलट जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, ये पलट जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो इतना दिमाग लगा ही सकता है। ओके, आई होप तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई समस्या नहीं आई होगी और तुम पैटर्न पकड़ रहा होगा। अगर तुम सवाल को मेरे बनाने के बाद तुम ट्राई करता होगा ना, ट्राई किया कर यार। देखो यार, ट्राई नहीं करोगे दिक्कतें आएगी। तो सवाल को तुम पैटर्न पकड़ लोगे। क्या करना होता है? जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है दोनों को अवकलन करते हैं, मैंने कर दिया। प्यार से अवकलन करना है और अवकलन करने के बाद dy/dx को एक साइड करना है और बिना dy/dx को अलग करना है। उसके बाद dy/dx कॉमन ले लेना है, बस आंसर आ गई। बस किसी तरह से इसको अकेला कर देना है। ओके, ठीक है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 तक मेरे भाई कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर समस्या आ रही है तो क्या करना है तुम्हें? सर बोलिए क्या करना है? तुम्हें करना है सभी सवाल को 10-10 बार प्रैक्टिस। कैलकुलस में इतना मेहनत कर लिए, अगर तुमने कैलकुलस में मेहनत कर लिया ना, मैथ में तगड़ा हो जाओगे। अगर मैथ में तगड़ा हो गया ना भाई, तुम्हारा फिजिक्स का कंसेप्ट बहुत सारा जो है इनसे ही सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा हार्ड है यार। ठीक है, इसको तुम पहली बार देख रहा होगा तो 10-10 बार ट्राई किया कर अपने लिए। ठीक है, तो मेरी बात तुम मानना। अब हम लोग मिलेंगे तुमसे कहां पर? नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक बात किया है, बड़ी प्यार से बात किया है। अब हम लोग क्वेश्चन आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितनी बातें मैंने लेक्चर के दौरान बोली है उसको ध्यान सुनना, उसके ऊपर अमल करना, और जहां पढ़ते हो वहां का नाम, अपने पिताजी का नाम रोशन करते रहे, मचाते रहो। कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।